हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो भाई मेरे और बहनों मेरी, जो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, ये रीडिंग जो है ये होगी। अब जो 3-3 पोर्टल आया है, ये आपके लिए क्या लेकर आया है और इसमें आपके लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो देख लेते हैं भाई 3-3 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है। जल्दी से यूनिवर्स से कनेक्ट करें, मैं निकाल लेता हूँ आपके लिए कार्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए ये 3-3 जो पोर्टल आया है ये इनके लिए क्या लेकर आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड आता है हमारा 4 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आता है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल, तीसरा है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए लव लाइफ में इनके लिए क्या लेकर आया है। ये ओवरऑल है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है लव लाइफ में निकाल रहे हैं हम। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए जरूरत पड़ेगी तो हम चलो इसी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला कार्ड जो आता है 4 ऑफ कप्स का, हम आपकी ओवरऑल लाइफ देख रहे हैं, फिर हम लव लाइफ पे आएंगे। तो ओवरऑल लाइफ में हो ये रहा है कि हो सकता है कि ये 3-3 पोर्टल में आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि आप शायद लोगों से इतना बातचीत करना या लोगों में इन्वॉल्वमेंट दिखाना थोड़ा कम कर दोगे। मतलब आपका इंटरेस्ट थोड़ा लोगों से ना लूज होता हुआ नजर आ रहा है। इस पोर्टल में ऐसा लग रहा है कि आप खुद में ज़्यादा रहना पसंद करोगे। आपका लोगों से थोड़ा भरोसा सा उठता जा रहा है। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि यार इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही अपने लिए सक्षम हूँ, मैं ही अपने कार्य करता हूँ, करती हूँ, कोई और हेल्प नहीं करता है। यूनिवर्स थोड़ा और क्लैरिफाई करें 4 ऑफ कप्स को, क्या कहना चाहते हैं 4 ऑफ कप्स से, थोड़ा और क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, डेफिनेटली हो ये रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपकी ना लोगों के साथ पार्टनरशिप उतनी चल नहीं पा रही है। क्या हो रहा है, दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि लोगों से आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी है। आपका किसी से एक्सपेक्टेशंस होगी कि यार मेरा काम, वो मेरा काम बनवा देगा या मेरा काम बनवा देगी या इंसान मेरे सुख दुख में साथ देगा। बट हुआ ऐसा है पास्ट में कि आपका किसी ने किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ में आपका किसी ने साथ नहीं दिया है, जिसके कारण इस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि भाई चीज़ें ऐसी हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। जितना भी कुछ सहा है ये मैंने इकलौता सहा है, ये सिर्फ मैं ही हूँ जिसने ये सारी चीज़ें सही थी और कोई नहीं था जिसने ये सारी चीज़ें सही हो। सिर्फ इकलौता मैं हूँ जो इतने बुरे वक्त में भी निकला। लेकिन उस टाइम पर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा या किसी ने मुझसे ये पता करने की कोशिश नहीं की कि कैसा है जीवन तुम्हारा, मतलब कि अभी ठीक हो या नहीं हो। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो इंसान आपकी हंसी खुशी में हर पल आपके साथ रहती थी, उस इंसान ने ही आपको एक तरीके से बोलो तो आपको जब उसकी ज़रूरत फील हुई तो उसने आपको अकेला कर दिया। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अब आपकी लोगों से होप्स थोड़ी कम होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसमें आपका बिहेवियर कुछ इस प्रकार रहेगा कि हाँ यार जैसा है ठीक है, लेकिन कोई किसी का सगा नहीं होता है। इस लाइफ में हम हैं और हमको ही हमारे लिए काम करना होता है। लोगों का काम है कि वो आते हैं, चले जाते हैं और कोई भी किसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकता है। इसके कारण आप हो सकता है कि इस मंथ ये जो 3-3 पोर्टल जो 4-4 तक चलेगा, इस बीच में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना खराब है। तो आप लोगों से थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आप आने वाले टाइम पर अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आएंगे। आप कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं और जल्दबाजी से अब आप दूर हो चुके हैं। आपके अंदर जो हड़बड़ी हुआ करती थी, इम्पेशेंटनेस हुआ करती थी, अब उस चीज़ से आप थोड़ा दूरी पे आ गए हैं। आपको ऐसा हो गया है कि यार मुझे थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए लाइफ में। इतनी जल्दबाजी दिखाना, इतना परेशान होना, इतना चीज़ों के पीछे भागना, इन सारी चीज़ों से आपकी जो परेशानी है आपको पता चल गया इसका कोई हल नहीं मिला है। तो इसीलिए अब कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी कि जिसमें आप क्या करने वाले हैं, आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्स और थोड़ा क्लैरिफाई करें किंग ऑफ पेंटिकल को, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल को। 3 ऑफ सोर्ड्स विथ मून। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है कि ये जो हड़बड़ी थी, इसमें हुआ ये कि आपने पास में बहुत हड़बड़ी दिखाई, बहुत इंपल्सिव बिहेवियर दिखाया, जल्दबाजी करी, कोई डिसीजन ढंग के लिए नहीं है, जिसके कारण आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। पास्ट की एनर्जी में आपके साथ ऐसा हुआ था कि आप जल्दबाजी बहुत दिखाते थे, आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसके कारण क्या होता था आप कन्फ्यूजन में रहते थे और उस कन्फ्यूजन के चलते आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिया करते थे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। आपका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यही हुआ करता था कि
कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन रॉन्ग प्रूफ हो गया और उसके बाद दिल टूट गया। अब ये दिल टूटना ज़रूरी नहीं कि प्यार में ही हुआ है, ठीक है। दिल टूटना हर तरीके से होता है कि अगर हमने किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखी वो हमारी फुलफिल नहीं हुई, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी हो, तो वो चीज़ आपके हर बार डिसीजन आपके रॉन्ग प्रूफ हुए कि या फिर आपको ये रिग्रेट होने लगता था कि काश मैं पास में सही डिसीजन ले लेता या ले लेती तो आज चीज़ें खराब नहीं होती। तो इस बार होगा ये कि आप स्लो करने वाले हो खुद को। स्लो इन द सेंस कि अब सोच समझ कर क्या हो सकती हैं चीज़ें, किस प्रकार हो सकती हैं चीज़ें, क्यों हो सकती हैं, किस तरीके से अप्रोच सही बैठा सकती हैं, किस तरीके से चीज़ें मैं एक तरीके से बोलूँ कि अपने आप को बैलेंस कर सकती हैं, कहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए आप डिसीजन लोगे। अब वो ज़माना आपका हो गया है कि जा चुका है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलते थे और एकदम से लगता था कि अरे ऐसा करना चाहिए, किसी ने बोला हाँ ये कर ले तो आपने बिना सोचे कर दिया। अब वो सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। तो बेसिकली 3-3 पोर्टल है जुपिटर का, एंड जुपिटर की जो एनर्जी है वही होती है। जुपिटर हमारा गुरु होता है, इसको हम प्लैनेट में गुरु बोला जाता है, सारे प्लैनेट्स का गुरु ये होता है। और ये जो प्लैनेट होता है ये आपके इंटेलेक्ट के साथ डील करता है, आप में कितना दिमाग है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लेकर आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया सब खराब हो रहा है ये वो, तो ऐसा नहीं है। आप सोचो आपकी वर्थ कितनी प्यारी बढ़ गई है। आप ये सोचो कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप कैसे अपनी गलतियों का करते थे उनका कैसा आप निवारण कर सकते हो, कैसे उसको सुधार सकते हो। साथ ही एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि किसी तरीके से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आए, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है इस मंथ पे। अगर आप बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे तो आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एस ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अब एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होने वाली है। मतलब कि अभी तक आप अपॉर्चुनिटी को अगर लूज़ करते थे किसी चीज़ को लेते हुए कि आपको ऐसा लगता था कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो कि अब आप एक्शन में आ रहे हो। किसी भी तरीके की जॉब हो गई, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है तो अब आप उसको ग्रैब करने के मोड में हो। अब आप इस प्रकार खड़े हो, आप ये देख रहे हो कि हाँ आई एम रेडी, ये एक अपने आप में एक फायर लेके कि हाँ भाई मैं हूँ रेडी। अब आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब मैं रेडी हूँ प्रॉपर तरीके से। अब मैं हर चीज़ को अपनाऊंगी और चीज़ों को एक बेटर वे में लेकर जाऊंगा या जाऊंगी और हर चीज़ से लड़ने को तैयार हूँ। साथ ही अब हम शिफ्ट करते हैं आपकी लव लाइफ में। तो आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस महीने आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। इस महीने आपको आपके पार्टनर, अगर पास पार्टनर की अगर बात करते हैं, अगर आप किसी से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है तो आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आओगे। वहीं अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो सिंगल्स को ऐसा रहेगा कि आप तलाश में रहोगे किसी व्यक्ति के, लेकिन आपको कोई मिलेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में बहुत अकेलापन है, जिसके कारण हो सकता है आप थोड़े स्ट्रेस वाली एनर्जी में आ जाओ। तो स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे सिंगल्स के लिए भी और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी। और जो मैरिड है उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, काम ज़्यादा बढ़ सकता है और थोड़ा लव रोमांस का इशू हो सकता है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 4 ऑफ सोर्ड्स को कि इसके पीछे का रीजन और क्या है। हर्मिट, जैसा मैंने बोला था, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली हर्मिट का कार्ड बताता है कि आप आइसोलेशन फील करोगे, आप अकेलापन फील करने वाले हो इस मंथ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको एक प्यार की तलाश रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करोगे कि मेरी लाइफ में कोई है नहीं, काश कोई मेरी लाइफ में होता, या चीज़ें किस प्रकार बेटर हो सकती। और कहीं कहीं आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को भी दोष देते हुए नजर आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा ही बिहेवियर कुछ इस तरीके का है कि जिससे मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या कर नहीं पाती हूँ। तो ये चीज़ भी आपको एक खाती हुई नजर आएगी कि यार ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ होती जा रही है मेरी, और इस कारण ही मैं लोगों से दूर होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ और मेरी लाइफ में अकेलापन बढ़ता जा रहा है। सेकंड कार्ड नाइट ऑफ कप्स का ये बताता है कि आपकी लाइफ में, लेकिन यहीं पे चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि आपको प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में आप प्रपोजल किसी से मिलेगा, कोई आप में इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहा है, एक न्यू लव आपकी लाइफ में शुरू होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप मुझे बोले कि भैया ये पास पार्टनर है तो अभी मैं क्लैरिफिकेशन में देखूंगा, लेकिन जहां तक मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू इंसान है जो आपको प्रपोजल दे सकता है इस टाइम पर। यूनिवर्स क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स को। 2 ऑफ पेंटिकल विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये पास पार्टनर नहीं, न्यू ही है। क्यों है? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी। जैसे ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे इसके साथ कम्युनिकेशन आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। क्योंकि ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, किन लोगों के लिए जो
नो कांटेक्ट में है, उनको ये कन्फ्यूजन रहेगी कि अगर मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ और मेरे पास पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन दोबारा रिसीव हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा। वहीं पर जो सिंगल्स है उनके लिए चीज़ यहाँ पर इस तरीके की दिख रही है कि वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट छोड़ चुके हैं, मतलब पास्ट आप लोग की लाइफ में मुझे लग रहा है कि रिलेशन टिका ही नहीं है कोई सही ढंग से। एक लूप होल में फंस चुके थे आप लोग कि हर बार कोई आता है पर्सन, वो आपको धोखा दे के चले जाता है, लव लाइफ कभी पूरी नहीं होती है, रिश्ता 1 महीना 2 महीना 4 महीना मैक्सिमम 6 महीने तक चलता है आपका रिश्ता। तो काफ़ी परेशानी सिंगल्स वालों के लिए आपने देखी होगी। तो आपको यही कन्फ्यूजन रहेगा कि कहीं यही दोबारा वही पैटर्न ना हो, मैं फिर से हर्ट हो जाऊँ और चीज़ें खराब हो जाएँ। तो उससे बचने के लिए और एक तरीके से उस चीज़ को मद्दे रखते हुए आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या इस इंसान से मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है, क्योंकि आगे जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये बता रहा है कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए नजर आओगे। लव आपको इस इंसान के लिए होगा, अट्रैक्शन इसके लिए डेफिनेटली होगा, लेकिन आप अपने इमोशन सप्रेस करते हुए नजर आओगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई करिए किंग ऑफ कप्स को। द सन विथ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये सोलमेट एनर्जी भी क्रिएट हो रही है भाई यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके की दिख रही हैं कि यहाँ पे इंसान जो होगा इसके लिए केयरिंग चीज़ें होंगी, इसके लिए लव मेकिंग चीज़ें होंगी, आपको लगेगा, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन में रहोगे कि यार मुझे करना चाहिए ट्रस्ट या नहीं करना चाहिए। ये इंसान आपको बड़ा फ्रीडम दिखाएगा, ये इंसान आपको अटेंशन देगा, ये इंसान आपके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि यार अगर कोई इंसान इतना अच्छा है जो मेरे लिए इतना कुछ करने को रेडी है, अगर मुझे इसकी आदत लग जाती है और उसके बाद ये मुझे छोड़ के चले जाता है या चली जाती है, तो फिर मेरी कंडीशन फिर बैक में जो हुई उससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाने वाली है। तो इसीलिए इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लव में अपने काफ़ी ज़्यादा क्या रहने वाले हो, कन्फ्यूजन से डील करने वाले हो। बट ये बात पूरी सत्य है कि 3-3 पोर्टल के अंदर आपकी लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति की एंट्री होने वाली है और ये इंसान काफ़ी केयरिंग होगा, लविंग होगा, आपको बहुत प्यार करेंगे या करेंगी। और एक तरीके से बोला जाए तो आपके अंदर का बच्चा आप दोबारा फील करोगे, जो आपके अंदर जो चाइल्डहुड नेचर जो होता है अपना, जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है आपका, वो भी दोबारा जागते हुए नजर आएगा। लेकिन आपको डर यही लगेगा कि अगर ये इंसान भी मुझे छोड़ के चले गया जैसे बाकी छोड़ के गए हैं, उसके बाद मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स बताइए 3-3 पोर्टल में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। यूनिवर्स आपसे सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। इस पूरे 3-3 पोर्टल के अंदर एक चीज़ आपको करनी है, वो ये करनी है कि जो भी चीज़ आपके आसपास हो रही है उससे कुछ नॉलेज लेते हुए नजर आओ। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि फ्री में बैठे हुए और जो हो रहा है बस ऐसा सोच लो कि यार ये तो गोइंग विद द फ्लो है, लाइफ का पार्ट है, हो रहा है। नहीं, आप देखो उसमें आपको क्या लगता है, आप क्या सीख सकते हो, उससे क्या सीखने को मिल रहा है आपको, जो यूनिवर्स है वो क्या सिखा रहे हैं आपको। इस बार नॉलेज रखनी है, अपने कान नाक सब कुछ खुला रखना है ताकि आपको पता रहे कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। नॉलेज आपको गेन करनी है। द एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपको इस महीने थोड़ा अपने ईगो थोड़ा कम करना है। आपके अंदर जो डोमिनेशन बिहेवियर है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, उसको थोड़ा कम करते हुए नजर आना है। और साथ ही में जो बोझ आप फील करते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो लव का हो, करियर का हो या किसी भी चीज़ का हो, उस बोझ से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा आप घूमने जा सकते हैं, चीज़ें बेटर कर सकते हैं। आपको घूमने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखी रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स में कि आप चाहें तो ट्रैवल कर सकते हैं। किसी का ऑलरेडी प्लान भी हो सकता है ट्रैवल करने का। तो आप इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपने आप को थोड़ा स्टेबल और बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होने को है 3 और 3 पोर्टल के अंदर। ये थी आज की वीडियो। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पेड रीडिंग करवानी है पर्सनल, उसके लिए आप इधर ऊपर गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग करवानी है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।